हाँ देखिए, अब क्या हुआ आगे चल के, पीछे हम बताए हैं कि ई रघुनाथ राव दावेदारी कर रहा था ना कि हम बनेंगे ना, इधर नाना फडणवीस बार भाई परिषद बना लिए थे और इधर पेशवा बने हुए थे माधवराव। कौन बने थे? माधवराव। यहीं से अंग्रेजों को मिल गया, किसमें? मराठाओं में घुसने का। क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव दावेदारी कर रहे हैं और इधर नाना फडणवीस माधवराव पेशवा बने, माधवराव द्वितीय पेशवा बने हुए हैं। ठीक, इसके बाद से देखिए बंबई के जो गवर्नर थे वो रघुनाथ राव के साथ संधि करते हैं, सूरत की संधि 1775 में। 1775 में क्या होता है? सूरत की संधि होता है। बात समझ रहे हैं? तो सूरत की संधि में क्या होता है देखिए, कि कहता है कि पेशवा बनने में हम मदद करेंगे, बंबई वाला, ध्यान रखिएगा, बंबई वाला कह रहा है, और उसके बदले में क्या चाहिए? अब तो सालसेट और बेसिन का क्षेत्र चाहिए, प्लस सूरत और भरौच की दीवानी चाहिए। है देखिए, कब की घटना है? 1775। अंग्रेज तो मजा मारिए रहा, इधर बक्सर के युद्ध से दीवानी ले लिया है, और इधर भी दीवानी चाहिए। मतलब इधर दीवानी ले रहा है पूर्वी, और इधर पश्चिम की ओर भी दीवानी चाहिए। दीवानी का मजा ही कुछ और है, टैक्स से पैसा ना आ रहा हाथ में। इस हिसाब से ये संधि किया अंग्रेजों के जो पक्ष में था कि सूरत और भरौच की दीवानी चाहिए। ये बात पता चला नाना फडणवीस को, सीधा हमला किए बिना पूछे इस पर, और उस युद्ध का नाम है अरेरास का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेज हार गए। ये सूरत की संधि जब जैसा ही पता चला रघुनाथ राव और नाना फडणवीस को, युद्ध का हुआ, अरेरास का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हो गए। ये पराजय से अंग्रेज बहुत जल्दी सीखते थे। इस अंग्रेज तब तक ध्यान रखिएगा, ये 75 की बात है और 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया है। एक्शन लिया कौन? वहां कौन है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने लिया कलकत्ता में, कहा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है, आप किए कैसे ये ना? आप युद्ध किए, हार गए, सूरत के संधि किए, हम एक संधि करेंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स ने ये वाला जो तीर मारे हैं, पुरंदर की संधि किया 1776 में। और पुरंदर की संधि के तहत माधवराव को ही पेशवा माना। माधवराव को क्या माना? पेशवा। सूरत की संधि में किसको पेशवा माना गया था? रघुनाथ राव को। तो वारेन हेस्टिंग तीनों अंतर्गत आ गए हैं ना, तो किसको माना गया? माधवराव को पेशवा माना। अब माधवराव को पेशवा माना, मगर सालसेट द्वीप ले लिया। सालसेट लेना तो था जो आज बंबई है, तो द्वीप ले लिया। इस शर्त पर माधवराव को पेशवा माना। अब ये बंबई वाला चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी तत्कालीन ना रेगुलेटिंग एक्ट आया है। सबको मद्रास बंबई को बंगाल के गवर्नर का अधिक एक तो ईगो आता है ना। ये मामला कहा कि नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे ये ब्रिटेन तक। बंबई वाला चुप नहीं बैठा, गया ब्रिटेन तक। है देखिए, ये बंबई और बंगाल का विवाद ब्रिटेन पहुंच गया कि है सूरत का हम संधि किए थे इधर का दीवानी लेने के लिए, आई कर दिए पुरंदर की संधि वारेन हेस्टिंग्स पर। जबकि ईमानदारी देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग ने ठीक किया है, नीतिगत तरीका है। बात समझ रहे हैं? मगर अंग्रेजों का दिमाग देखिए, मतलब कितना शैतानपूर्ण दिमाग था। ये गया ब्रिटेन। तो जो लोग कहते हैं ना कि ब्रिटेन मतलब भारतीयों का अच्छा चाहता था, देख लीजिए यहां पे, मतलब ये तो अत्याचार कर ही रहे थे, ब्रिटेन से भी अत्याचार हो रहा था। देखिए यहां क्या हुआ। तो ये मामला गया सूरत, ब्रिटेन गया और ब्रिटेन ने सूरत की संधि को मान्य किया। देख रहे हैं गजब का बात, मतलब ब्रिटेन से भी आ गया कि नहीं, क्योंकि इसमें है, इसमें तो पेशवा का मदद करने का मतलब, और सालसेट द्वीप चाहिए और सूरत और भरौच की दीवानी चाहिए, क्योंकि बंगाल बिहार उड़ीसा में तो मजा मारिए रहे हैं दीवानी का, इधर उन लोग को चाहिए। तो ये ब्रिटेन से भी आया। और जैसा ही सूरत की संधि मान हो गया, युद्ध ठन गया कि अब तो युद्ध होगा, उधर रुकेंगे नहीं वो बार भाई परिषद ना, नाना फडणवीस रुकेंगे नहीं, इधर युद्ध टन गया। तब अंग्रेजों ने एक अच्छी तरह चाल बनाया, क्योंकि मराठा थे, इतना जल्दी हार मारने वाले थे नहीं। तीन तरफ से घोरने का, एकदम चक्रव्यूह की तरह घेरने का प्रयत्न किए कि इसको तीनों तरफ से घेर कर मराठाओं को नट्टी चिप दिया जाए। फिर भी वहां से निकल गए। अब देखिए कहां से घेरे, बंबई की तरफ से कहा गया कि आप हम युद्ध कीजिए। वारेन हेस्टिंग कहा कि हम दो तरफ से हमला करेंगे, एक पूना की तरफ से, एक ग्वालियर की तरफ से, एक पूना की तरफ से, एक ग्वालियर की तरफ से। तीन तरफ से आप अगर मैप को देखोगे, तीन तरफ से घेर लिए। तब बंबई की तरफ से हमला हुआ, तेलगांव का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज हार गए।
बात समझ। आज जैसे ही हारते थे बड़गांव की संधि कर लिए और मराठाओं को जो अपना विजित क्षेत्र था वो मिल गया, मतलब जो हारे थे वो क्षेत्र मिल गया, मराठाओं को वो क्षेत्र अपना मिल गया। यानी कि बंबई की तरफ से मोटा मोटी अंग्रेज हार गए और बड़गांव की संधि कर लिए, तेलगांव का युद्ध हुआ। ये सारा युद्ध याद रखिएगा, ठीक। अब वारेन हेस्टिंग जो पूना की तरफ से और ग्वालियर की तरफ से घेरा तो पूना की तरफ से भी हार गया। ग्वालियर की तरफ से किया ना तो अंग्रेज यहां जीते और गुजरात पर कब्जा कर लिए, ठीक। अब इतना हो गया तो अंग्रेजों को लग गया कि हम लोग इतना षड्यंत्र किए, इतना घेराबंदी किए, चक्रव्यूह की रचना किए, फिर भी मोटा मोटी हम लोग जीते नहीं हैं, टोटली 99% हारबे किए हैं, ठीक। अब सोचा सब अंग्रेज कि देखिए अब तो संधि करने में ही है। तो दो आदमी ने इस संधि के पीछे, एक तो नाना फडणवीस थे संधि के पीछे, महादजी सिंधिया थे, और ये महादजी सिंधिया और वारेन हेस्टिंग्स से सालबाई की संधि हुई 1782 में। इस सालबाई की संधि में विजित क्षेत्र मराठाओं को मिल गया, यानी एक तरफ से अंग्रेज झुक गए, हार गए। मतलब अगर टोटली पूछा जाए कि मतलब प्रथम मराठा युद्ध में अंग्रेज हारे के जीते, हारे। अब हार क्यों गए, इसको तो अंग्रेजों का चाल देखो, उनको पता था यहां झुक गए और पीछे हट गए, क्योंककि वो एक समय दो फ्रंट पर युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। आप भूल रहे हो मैसूर से हारे हैं तुरंत, ठीक, 1769 से 67 तक ना, मैसूर से हारा, हैदर अली मारा हुआ है, फिर इधर भी हार गए। तो उन लोगों ने सोचा कि दो फ्रंट पर युद्ध करने से अच्छा है, वारेन हेस्टिंग ने सोचा कि दो फ्रंट पर युद्ध करने से अच्छा है कि एक के साथ संधि करते हैं, एक के साथ झुकते हैं। और आप देखोगे कि इसके बाद संधि करके टोटल फोकस किए हैं मैसूर पर, और जब तक मैसूर को बर्बाद नहीं कर दिए 1799 तक, तब तक द्वितीय युद्ध नहीं हुआ। 1803 में मराठा का दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। देख रहे हैं राजनीति और चाल, यानी एक के साथ दो फ्रंट पर हारे। अब वो सोचे कि थोड़ा सा झुकते हैं, हारते हैं, मराठा अभी कम मजबूत है। और 1782 से 1803 तक लगभग 21 साल चुप रहे, 21 साल छोड़ दिए, 21 साल फोकस किए किस पर, मैसूर पर। और 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया, तब फोकस किए, तब पूरी तरह से लगातार करके इनको बर्बाद करके तब बढ़ेंगे उधर। देख रहे हैं राजनीति, ये होता है सूझबूझ और ये होता है राजनीतिक समझ में आया, क्लियर है। स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए। चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया।